मैं सुधीर सर एक नई सुबह के साथ एक बार फिर YouTube पर आपके अपने चैनल दिल्ही कोचिंग इंस्टीट्यूट DCI बाय सुधीर सर पर आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए एक ऐसा धमाकेदार वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें जीरो लेवल से हाई लेवल तक की मैथ आपको सिखाया जाएगा। जैसा कि मैं बार बार मेरा कहना यही है कि मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यह है कि मैं आपको रटाना नहीं सिखाना चाहता हूं। तो आइए दोस्तों, जीरो लेवल से हाई लेवल तक मैथ की इस छठी क्लास को शुरू करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है भिन्न को दशमलव में बदलना और दूसरा टॉपिक है दशमलव को भिन्न में बदलना और तीसरा टॉपिक है दशमलव वाली संख्याओं का भाग कैसे आप करेंगे। तो आइए मैं आप लोगों को एक बार फिर से सिखाने का काम करता हूं। भिन्न को दशमलव में बदलना, तो भिन्न को दशमलव में आप कैसे बदलेंगे। तो जैसे कोई भिन्न आपको दिया रहेगा, जैसे लिखा हुआ है, मैंने एक उदाहरण लिया 1/8। आप जो है 1/8 को कैसे दशमलव में बदलेंगे। सबसे पहले आप करेंगे क्या, नीचे वाली संख्या से उस ऊपर वाली संख्या में भाग करेंगे। जैसा कि मैंने इसके पहले की वीडियो में आपको भाग करना बताया है। तो 8 से 1 में आप भाग करेंगे। तो कैसे करेंगे, 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 1 से ज्यादा ना जाए। एक बार पढ़ने पे आपको ज्यादा हो जा रहा है तो आप जो है 0 बार पढ़िए। तो 8 0 0, 1 में से 0 गया 1। अब उसके बाद करेंगे क्या, कोई अंक उतारने के लिए नहीं है तो आप पॉइंट ले लीजिए। पॉइंट लेने के बाद यहाँ 1 0 बढ़ जाएगा। उतारने की बात जब आती है तो 1 0 दशमलव लेने के बाद बढ़ जाता है। अब 8 से 10 में भाग करेंगे तो 8 एक कम 8, 10 में से 8 गया 2। अब उतारने की बात आई तो 1 0 ले लिया जाएगा क्योंकि दशमलव ऑलरेडी हम ले चुके हैं। तो 8 से 20 में भाग करना है। तो 8 दूना 16, 10 0 में से 6 नहीं घटेगा, उधार लेगा इसमें से 1 तो 10 हो जाएगा। 10 में से 6 गया 4, 1 में से 1 गया 0। अब फिर उतारने की बात आई तो 1 0 बढ़ जाएगा। 8 से 40 में भाग, 8 5 40 और 0 में से 0 गया 0, 4 में से 4 गया 0। इसको घटाने के बाद 0 0 आ गया और हमारा ये जो है दशमलव में देखिए बदल गया। 1/8 को हम 0.125 लिख सकते हैं। इसी तरह का मैंने एक एक्सरसाइज दिया है जिसमें 2 क्वेश्चन हैं। एक है 1/16 और दूसरा है 4/3। इसी रूल की सहायता से आप इसको दशमलव में बदल सकते हैं। आइए कुछ स्पेशल एग्जाम्पल्स आप लोगों को फिर से इसमें का करवाते हैं। जैसे कि लिखा है 1/10, 4/10, 1/100, 154/100, 1/1000, 95/1000, 1/10,000, 7/10,000। इस तरह का अगर भिन्न आपके सामने आता है कि जिसका हर की जो संख्या है उसका पहला अंक 1 हो और उसके बाद के अंक 0 हो। इधर से पहला अंक अगर 1 है और उसके बाद 0 है तो अगर 1 0 है तो 1 अंक पहले आप दशमलव लगा दीजिए। जैसे ये है, इसमें भी आप देख सकते हैं नीचे का आपके बाईं ओर का पहला अंक 1 है, उसके बाद 0 है। तो जितने 0 होंगे उतने अंक पहले दशमलव लगेगा। 4/10 में हर का पहला अंक 1 है, उसके बाद 1 0 लगा हुआ है तो आप जो है 1 अंक पहले दशमलव लगा दीजिए। उसी तरह से ये लिखा है 1/100, उसका जो हर है, इसका जो हर है उसका पहला अंक 1, उसके बाद 2 0 है। तो यानी इसमें 2 अंक पहले दशमलव लगाएंगे।
अगर एक अंक इसमें दिया हुआ है, दूसरा अंक ना दिया रहे तो आप उसको मानेंगे क्या? 0। तो यानी पहला अंक ये हो गया, दूसरा अंक नहीं दिया था तो आप उसको 0 मान लेंगे। तो उसके बाद जो है आप पॉइंट लगा दीजिए। पॉइंट के पहले ऑलरेडी एक 0 लिखा जाता है। अब जैसे ये है 154 बटे में 100, तो इसका जो हर है वो 100 है, यानी इसका पहला अंक 1, उसके बाद 2 0, तो 2 अंक पहले दशमलव लगा देंगे। इसी तरह आगे के क्वेश्चंस को भी आप कर लेंगे। अब आपको हम दशमलव को भिन्न में कैसे बदलेंगे? अब तक आप लोगों ने सीखा क्या? भिन्न को दशमलव में बदलना। अब दशमलव वाली संख्या को भिन्न में आप कैसे बदलेंगे? तो आइए देखते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 1.25, तो इसको आप भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो सबसे पहले आप करेंगे क्या? इसके नीचे एक लाइन खींचिए और दशमलव के नीचे 1 ले लीजिए, और उसके बाद दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतना 0 इसके नीचे बढ़ा लीजिए आप, और ये तब जो है दशमलव हट जाएगा। हटने के बाद यहाँ बना क्या? 125 बटे में 100। अब ये जो है भिन्न में बदल गया, लेकिन अब इसका सरलतम रूप आपको लिखना है। आप सिंपली करिए क्या कि आप इन दोनों संख्याओं का HCF ले लीजिए। HCF लेने के बाद जो इनका HCF आता है उसी से एक बार में इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ये अपने सरलतम रूप में आ जाएगा। जैसे मैंने इन दोनों का HCF लिया, HCF लेने के बाद जो है आया 25, मैंने अलग से HCF ले लिया, और लेने के बाद हमको पता चला कि इन दोनों का HCF जो है 25 आएगा, तो 25 से इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया। 25 पचम 125 और 25 चौको 100, यानी ये आया कितना? 5/4। ये अपने सरलतम रूप में आ गया। देखिए 5 और 4 का अगर आप HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। यह अपने सरलतम रूप में आ गया है 5/4। इन दोनों का HCF अगर आप निकालेंगे तो 1 आएगा। यहीं से पता चलता है कि ये दोनों अपने आप सरलतम रूप में आ गए हैं। इसी तरह के आगे के क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे इसको आपने किया है कि पॉइंट के नीचे सबसे पहले आप एक लाइन खींचेंगे, पॉइंट के नीचे 1 उतारेंगे, उसके बाद जितने अंक होंगे उतने 0 बना करके इस पॉइंट को हटा देंगे और सरल कर लेंगे। अब आज का हमारा जो तीसरा टॉपिक है दशमलव संख्याओं का भाग। तो आइए दशमलव संख्याओं का भाग कैसे करते हैं उसको हम आपको एकदम बेसिक से बताने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक उदाहरण है हमारे पास, 1.25 को 0.5 से भाग कैसे करें? तो आप सबसे पहले करने के लिए क्या करेंगे? उन दोनों के बीच में इस तरह का भाग का चिन्ह लगा देंगे। आप भाग का चिन्ह लगा दिए। अब लगाने के बाद करेंगे क्या? इस दशमलव वाली संख्या को आप भिन्न में बदलेंगे, यानी इस दशमलव को हटाना है। तो दशमलव को हटाने के लिए करेंगे क्या? उसके नीचे 1, उसके बाद जितने अंक होते हैं उसके बाद जितने अंक होंगे उतना 0 नीचे बढ़ा दीजिए। 2 अंक था इसलिए 2 0 बढ़ा दिया और ये अब दशमलव हट गया। इसी तरह इसमें भी करिए। पॉइंट के नीचे 1, उसके बाद जितने अंक हो 1 अंक है, अब जो है इसका भी दशमलव हट गया। दशमलव के बाद 1 अंक था इसलिए यहाँ 1 0 बढ़ा। अब ये हो गया 125 बटे में 100 भागे 5 बटे में 10। अब इसको हल करना आपको पहले से सिखाया जा चुका है इसके पहले की वीडियो में। 125 बटे 100 ऐसे लिख लीजिए। अब भाग को जब गुणा में बदलते हैं तो उसके बगल वाले भिन्न का अंश और हर आपस में चेंज हो जाता है। तो जैसा कि यहाँ लिखा है 5 बटे 10, जब ये गुणा में बदलेगा तो 10 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे। तो 125 बटे में 100 गुणा 10 बटे में 5, ये 0। अब गुणा के केस में क्या होता है कि अगर ऊपर नीचे का कोई अंक मिल रहा है तो उसको जो है
काट लिया जाता है, काटने के बाद ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का गुणा कर लिया जाता है। ये 0 इससे कट गया, यहाँ 10 बचा और ये 5 एकम 5, 5 से 125 कटा तो यहाँ आ गया 25, यहाँ आया 25। अब 25 ऊपर हुआ, यहाँ 1 हुआ, 25 एकम 25 और यहाँ बचा है 10, 10 एकम 10। अब ये आया 25 बटे में 10। अब अभी तो ये जो है भाग हुआ नहीं है, अभी केवल भिन्न के रूप में लिखा हुआ है। तो अब इसको भाग कैसे करेंगे आप? सबसे पहले आप जो है नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में भाग करेंगे। तो भाग करने का रूल यही था कि आप 10 से 25 में भाग कर दीजिए इसमें। तो 10 से हमने 25 में जब भाग किया तो 2 बार गया, 10 दूना 20, 5 में से 0 गया 5 और 2 में से 2 गया 0। अब करेंगे क्या? अब दशमलव हमने ले लिया, उतारने के लिए कुछ नहीं था तो दशमलव ले लिया, और जब दशमलव यहाँ ले लिया तो यहाँ 0 हो गया। अब ये जो है हो गया 50। अब 10 से हम 50 में जब भाग करेंगे तो 5 बार जाएगा, 10 पचम 50 और ये आ गया 0 0 और ये हमारा जो है भाग यहीं पे पूर्ण हो जाता है। इससे रिलेटेड 2 एक्सरसाइज मैंने दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अगर मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो और आपको लगता है कि हाँ इससे मैंने कुछ सीखा है, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।